शहर के किनारे बने एक पुराने घर की अटारी में सब कुछ शांत था। धूल, पुराने डिब्बे और उनके बीच घुटनों के बल बैठा लियो। उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर टिकी थी, जैसे कुछ उसे बुला रहा हो। जैसे ही लियो ने संदूक खोला, नक्शा हवा में उठ गया। अचानक उसके बीच बनी एक आंख झपकी। लियो चौंक गया। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था, यह जिंदा था। अचानक एक तेज आवाज हुई, फर्श टूट गई और लियो नीचे गिरने लगा। चारों ओर चमकती रोशनी थी और कुछ ही पलों में अटारी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जब लियो जमीन पर पहुंचा, वह दंग रह गया। उसके सामने धरती के नीचे छुपा एक अजीब जंगल था। चमकती बेलें, विशाल पेड़ और हवा में तैरती रोशनी। यह दुनिया किसी से छुपी हुई थी। तभी जमीन कांपने लगी, पत्थर जुड़ने लगे और लियो के सामने एक विशाल पत्थर का रक्षक खड़ा हो गया। उसकी चमकती आंखों में ताकत थी और खतरा बिल्कुल सामने था। लियो डरा नहीं, उसने पीछे हटने की बजाय एक कदम आगे बढ़ाया। रक्षक रुका, फिर धीरे धीरे साइड हो गया। लियो को आगे बढ़ने का इशारा मिल चुका था। लियो के हाथ में अब एक कंपास था जो तेजी से घूम रहा था। नीली रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। यह कंपास किसी जगह की ओर नहीं घूम रहा था, बल्कि किसी इंसान को ढूंढ रहा था। तभी ऊपर से कोई कूदा। बेलों के बीच से उतरती हुई कोरा लियो के पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ कॉन्फिडेंस। कोरा ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, लियो, अगर कंपास घूम रहा है तो इसका मतलब है कोई हमें देख रहा है। उसी पल जंगल में अंधेरी परछाइयां हिलने लगीं। तभी चारों तरफ से हथियारों से लैस लोग निकल आए। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। वे नक्शे के पीछे आए थे। लियो और कोरा समझ गए, अब मुश्किल शुरू हो चुकी है। भागो! कोरा चिल्लाई। जंगल बदलने लगा, रास्ते हिलने लगे। लियो और कोरा पूरी ताकत से दौड़ रहे थे और कंपास पहले से ज्यादा तेज चमक रहा था। अचानक कंपास रुक गया। उसकी सुई सीधी लियो की ओर थी। कोरा हैरान रह गई। यह कंपास रास्ता नहीं चुन रहा था, यह लियो को चुन चुका था। दूर सामने एक विशाल जंगल शहर हिलने लगा। पत्थर की इमारतें, चमकती रोशनियां, सब धीरे धीरे जाग रहे थे। लियो और कोरा चुपचाप खड़े देखते रहे। एक नई दुनिया जाग चुकी थी और उनकी कहानी अब शुरू हुई थी।